यह छड़ी पतली लड़की एक वैम्पायर के बच्चे के साथ गर्भवती है। उसका शरीर कमजोर था, इसलिए जन्म देने में कठिनाई के कारण बच्चे की मौत हो गई। जब एडवर्ड ने यह देखा तो उसने अपनी पत्नी को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। साथ ही वह लगातार अपनी पत्नी को काटता रहा। उसे उम्मीद है कि उसकी पत्नी वैम्पायर बन सकती है, लेकिन बेला अभी भी मर चुकी है। जब उसके सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे तो जहर बेला की जीन में मिल गया। पलक झपकते ही लड़की का शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। क्षीण चेहरा भी फिर से गुलाबी होने लगा। इसी समय मानवीय विशेषताएं धीरे धीरे गायब हो गयीं। बेला की जगह पिशाच की रक्त लाल त्वचा और होंठ ले लेते हैं। इस वक्त बेला के होश बेहद संवेदनशील थे। लड़की हवा में धूल के हर कण को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। दीवार पर बनावट, कालीन पर छोटे पंख भी थे। इस दौरान बच्ची पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसके बाद बेला और एडवर्ड एक साथ जानवरों को पकड़ने निकल पड़े। जंगल में बेला की गति बिजली की तरह होती है। लड़की धीरे से झील के उस पार कूद जाती है। दौड़ने और कूदने की प्रक्रिया में लड़की ने फूल और बकरी को भी साफ साफ देखा। इसी समय एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा था कि एक चट्टान ने उसका पैर काट दिया। पानी की गंध ने बेला को सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। खून के धब्बों का पीछा करने के लिए लड़की तेजी से ऊपर चढ़ गई। नई लड़की के लिए अपनी हवस पर काबू पाना मुश्किल होता है। बेला को बहुत गुस्सा आया। लड़की को अपना गुस्सा बाग पर निकालना पड़ा। घर लौटने के बाद दोस्त अंदाजा लगाना चाहते हैं कि बेला आखिर में कितनी मजबूत है। उन्होंने तब सबसे मजबूत कबीले के पिशाच को लड़की से लड़ने की कोशिश करने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी बेला के हाथ को हिला नहीं सका। बेला धीरे से विरोधी को हरा देती है। अंत में सभी को एहसास हुआ कि लड़की एक उत्कृष्ट पिशाच थी। जहाँ तक उसकी बेटी रेनेस्मी की बात है, जो केवल 3 दिन की थी, वह इतनी तेजी से बड़ी हुई। यह जल्द या बाद में पिशाच के पूर्वज द्वारा देखा जाएगा। पलक झपकते ही एक बच्चे से ये बच्ची 7 साल की हो गई। लड़की की प्रतिभा अन्य पिशाचों से आगे निकल जाती है। 10 मीटर ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होने के लिए उसे केवल टिप्पू पर खड़े होने की जरूरत है। यह असामान्य नजारा इरीना ने फिर देखा। बेला को यह असामान्य लगा, इसलिए उसने पीछा करने की क्षमता को सक्रिय कर दिया। लेकिन लड़की को अभी भी देर हो चुकी थी। इरीना जल्द ही गायब हो गई, इक्वल्स बिना किसी निशान के। लड़की गलती से मानती है कि रेनेस्मी एक वैम्पायर है जिसे एडवर्ड और बेला ने जन्म दिया था। इसलिए लड़की तुरंत वोल्टुरी परिवार के पास रिपोर्ट करने गई। यह सुनने के बाद कि लड़की पुलिस पर रिपोर्ट करना चाहती है, वह उसके सामने दौड़ा। उसने स्मृति को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़की का हाथ पकड़ लिया। फिर वह जम गया। उसी समय कुलेन एक पारिवारिक सभा आयोजित कर रहे थे। अपने हाथ में एलिस फूलों का फूलदान रखती है और प्रवेश करती है। अचानक लड़की ने वोल्टुरी परिवार के यहाँ अग्रणी होने का दृश्य देखा। लड़की डर गई और उसने फूलदान तोड़ दिया, क्योंकि लड़की भविष्य देखती है और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहती है। इस बिंदु पर एडवर्ड को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उन्हें बस इतना पता चला कि उनका निशाना उनकी बेटी है, क्योंकि जिस बच्चे को एक पिशाच जन्म देता है उसे प्रकट होने की अनुमति नहीं है। ऐसे शिशु पिशाचों को दुष्ट माना जाएगा। इनका स्वभाव क्रूर होता है। एक बार क्रोधित होने पर वे पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। इससे इंसानों और पिशाचों के बीच शांति भंग होगी, इसलिए पिशाच वंश उन्हें मार डालेगा। लेकिन रेनेस्मी का जन्म तब हुआ जब बेला अभी भी इंसान थी, तो लड़की आधी इंसान और आधी वैम्पायर है। कहा जा रहा है छोटी लड़की शैतान नहीं है। रेनेस्मी को बचाने के लिए कबीले के सभी सदस्यों ने कार्रवाई की। वे हर जगह मददगार की तलाश करते हैं। इस समय एडवर्ड मदद के लिए दोस्तों को खोजने के लिए पहाड़ की गहराई तक चला गया। मुझे लगा कि उन्हें मदद मांगने में मुश्किल होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे बहुत जल्दी मान गए। बेला ने यह सुनने के बाद अपनी बेटी को कार से बाहर निकाला। दोस्तों ने जब रेनेस्मी को देखा तो वे हैरान रह गए। वे एडवर्ड के पास पहुँचे, लेकिन उसके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। यह देखकर कि तुम कोई मेल नहीं हो, बिजली का उपयोग करने के लिए ऊपर गई लड़की ने एडवर्ड की आंखें चौड़ी कर दी। बेला ने लड़की की बांह पकड़ ली और उसे कुछ दर्जन मीटर दूर फेंक दिया। बेला समय रहते एडवर्ड को बचाने में सफल रही। यह साबित करने के लिए कि रेनेस्मी राक्षस नहीं है, एडवर्ड उसे अपने पास रखता है। रेनेस्मी ने लड़की के चेहरे को छुआ। लड़की डर गई और हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसी समय दादाजी को एक अजनबी लड़की की मदद मिली। दोस्त धीरे धीरे यकीन करने लगे। उन्होंने कुल 18 पिशाचों को आमंत्रित किया। हर किसी में एक खास क्षमता होती है। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस बिंदु पर बेला उसकी क्षमताओं से परिचित थी। कई परीक्षणों के बाद वह आखिरकार सफल हो गई। सब तैयार कर लिया गया है। पुलिस ने आग को घेर लिया। बेला ने अपनी बेटी को एक हार दिया और कहा कि कल एडवर्ड को मत छोड़ो। इसी समय वोल्टुरी की सेना भी इस बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गई। दुश्मन के पास पूरी ताकत है। युद्ध शुरू होने वाला है। आखिर इस लड़ाई में विजेता कौन है? रेनेस्मी को कहा जाना चाहिए। यह 2 शक्तिशाली सेनाओं के बीच का मैच है। बड़ी संख्या में दुश्मनों का सामना करते हुए कार्लिस अकेले उनके पास गए। बेला सुरक्षात्मक दीवार को सक्रिय करती है, लेकिन लड़की को किसी ने वापस पीटा। एडवर्ड के बढ़े हुए हाथ को आरू ने पकड़ लिया था, जिससे वह अपनी यादों को पढ़ पा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। एडवर्ड ने अपनी पत्नी की ओर देखा। बेला तुरंत समझ गई। लड़की अपनी बेटी को दुश्मन के पास ले गई। रेनेस्मी को देखकर एरो ने एक अजीब सी चीख निकाली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रेनेस्मी को अपने पास बुलाया। छोटी बच्ची ने धीरे से आरू के चेहरे को अपने हाथ से छुआ। सचेत संचार के लिए धन्यवाद। आरू जम गया। उसने अविश्वसनीय आंखों से उसकी ओर देखा। फिर उसने अपने भाई की ओर देखा। उसका चेहरा बदल गया। उसने उसे इरीना को लाने के लिए कहा। यह पुष्टि करने के बाद कि यह एक गलतफहमी थी, इरीना को जमीन पर दबा दिया गया और मार डाला गया। एडवर्ड आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोगों से आहत हो रहा है। वह जमीन पर गिर पड़ा।
लीला ने तुरंत पलटवार की अवधारणा का इस्तेमाल किया। लड़की ने एडवर्ड के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार का इस्तेमाल किया। फिर लीला ने हल्के से मुस्कुराई। जीन चार्ज करने वाली थी, लेकिन आरो ने उसे रोक दिया। फिर भी आरो ने कुलिंस को नहीं बख्शा। उन्हें चिंता है कि यह परिवार और मजबूत हो जाएगा। वहाँ से वे बोल्टुरी की स्थिति को खतरे में डाल देंगे। रोज ने सभी को सूचना दी। इस तरह एक महत्वपूर्ण समय पर आज एक लड़ाई अपरिहार्य होगी। सभी का ब्रेन वॉश करने के बाद वह युद्ध शुरू करने के बहाने का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सौभाग्य से एलिस समय पर दिखाई दी। लड़की आरो की ओर चली, लेकिन उसे रोक दिया गया। एलिस ने कहा कि लड़की ने जिस परिणाम की भविष्यवाणी की थी, लेकिन लड़की को आरो के दाहिने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि एरो अनुमानित परिणाम जानता है। लेकिन वह अभी भी लड़ाई छोड़ने वाला नहीं था। एलिस घबराकर बेला की ओर देखने लगी। बेला ने एडवर्ड से रेनेस्मी को दूर ले जाने के लिए कहा। उसी समय एलिस ने मुड़कर आरो को हवा में लात मारी। अप्रत्याशित रूप से वह मुड़ा और सुरक्षित रूप से उतरा। एलिस भागने के लिए मुड़ी, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। एरो, जो हमेशा एलिस की क्षमताओं में रुचि रखता है, लड़की को अपने पक्ष में शामिल करने का इरादा रखता है। इस आदमी ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी और वह एलिस को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन उसे आरो ने निपटा दिया। लड़की ने यह देखा और तुरंत चिल्ला पड़ी। गुस्से की आग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। युद्ध हुआ। एडवर्ड ने सभी को आरो की सेना में ले जाने के लिए प्रेरित किया। यह पिशाचों के बीच की लड़ाई है, आधुनिक बंदूकों की नहीं। उनकी लड़ाई उनकी क्षमता के कारण ही है। उसी समय भेड़िए रेनेस्मी को घटनास्थल से दूर ले गए। इसके बाद दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। दुश्मन को जमीन पर पटकने के लिए लड़की ने एक वार किया। भेड़ियों ने काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जीन खेल के माध्यम से चलता है। लड़की दूसरों को पीड़ित करने की क्षमता को सक्रिय करती है। बेला अपने विचारों का उपयोग एक ठोस दीवार बनाने के लिए करती है, लेकिन लड़की को एक लड़के ने चुरा लिया था। बेला को पिटता देख भेड़िए दौड़ पड़े, लेकिन युवती ने उसे जमीन पर गिरा दिया। साथियों ने वेयरवुल्फ का गला घोंटकर मार डाला। अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर इस वेयरवुल्फ ने दर्द से कराहना शुरू कर दिया। यह रोना सुनकर एडवर्ड की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने दर्द को सहन किया और रेनेस्मी को दौड़ना जारी रखने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसे एक लड़के ने पकड़ लिया। नतीजतन वह एडवर्ड द्वारा मारा गया था। दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। दोनों ने बेरहमी से एक दूसरे का सिर फोड़ दिया। यह पिशाच की एकमात्र कमजोरी है। ऐसा करने मात्र से उनके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। कम संख्या के कारण कुलेन परिवार धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आ गया। बेला को लोगों के एक समूह द्वारा पकड़े जाने पर यह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, फिर अपने हाथ से जमीन पर मुक्का मारा। जमीन तुरंत एक दरार दिखाई दी। कुलेन एक साथ काम करते हैं, लगातार अपने दुश्मनों को रसातल में धकेलते हैं। अपने मातहतों को एक के बाद एक दुखद रूप से मरते देख आरो ने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया। वह जल्दी से पास हो गया। उसने बेला को दूर धकेल दिया। सौभाग्य से एडवर्ड ठीक समय पर आ गया। उसने अपनी पत्नी को बचा लिया। दो जोड़े बंधन। कई दौर के समन्वय के बाद आखिरकार वे आरो को नियंत्रित करने में सफल रही। बेला ने मौका लिया, उसके सिर को फाड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर लड़की ने उसे जलाकर राख कर दिया। आरो ने अपनी आंखों से देखा कि वह मरने वाला है। अपने होश में आने के बाद उसने पाया कि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। अभी अभी सब कुछ वह भविष्य था जो एलिस ने उसे दिखाया था। अगर आरो युद्ध छेड़ने में लगा रहता है, उसका अंत मृत्यु है। उसने अपने सामने सेना को देखा। अब युद्ध शुरू करने का साहस नहीं कर रहा था। लेकिन क्या रेनेस्मी का अस्तित्व बोल्टुरी परिवार के लिए खतरा बन सकता है? यह उनके लिए अब भी सोचने का विषय है। मनुष्य और पिशाच एक साथ रह सकते हैं। एडवर्ड एलिस से यह अनुमान लगाने के लिए कहता है कि आधा मानव और आधा पिशाच वास्तव में मौजूद है। आरो उससे पूछता रहा। यह निर्धारित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं था, उसने इस बार लड़ाई छोड़ने का फैसला किया। वह अपने परिवार को वापस ले आया। फिल्म के अंत में कुलीन परिवार इसी जगह खुशी से रहता है और रेनेस्मी का भावी जीवन भी जैकब द्वारा संरक्षित किया जाएगा। फिल्म में रेनेस्मी की रक्षा के लिए कुलीन परिवार को अपनी जान देकर पछतावा नहीं हुआ और उनके दोस्त खतरे की परवाह नहीं करते हैं। जब वे मुसीबत में होते हैं तो जल्दी से उनकी मदद करते हैं। यह जानने के बाद कि रेनेस्मी राक्षस नहीं है, आरो भी अपनी अनजाने में की गई क्रूरता का त्याग करता है। चूकने से बेहतर है गलती से मार देना। हालांकि वह अपने अधीनस्थों को वापस ले आया। बेला का बीते 4 साल का सफर कई खतरों से गुजरा है। आखिरकार लड़की को हैप्पी एंडिंग मिल ही गई। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।